सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है स्टूडेंट रेजिडेंसी परमिट ऑफ फिनलैंड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसे है कि ये अनदर एक सक्सेस स्टोरी है हमारे स्टूडेंट की, जिसका फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट ए टाइप आया है। ए टाइप और बी टाइप रेजिडेंसीज अप्लाई करने से पहले प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूं कि बी रेजिडेंसी के ऊपर आप फिनलैंड मत जाएं, स्पेशली स्टडी के लिए, नहीं तो आप अपने लाखों रुपये और टाइम वेस्ट करेंगे। और इस स्टूडेंट का जो रेजिडेंसी परमिट है विद इन 14 वर्किंग डेज़ के अंदर आया है। इसका इनटेक है अगस्त 2026 का। और उसने बायोमेट्रिक देने के बाद 14 दिन के अंदर इसके ये रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आया है। इवन इन्हीं 14 दिन के अंदर इससे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट की गई है। और इस स्टूडेंट का जो फंड्स है, एक तो इस स्टूडेंट का गोल्ड लोन था, दूसरा इसने अपनी एफडी ब्रेक करवाई हुई थी उसके थ्रू था, और एज वेल एज प्रॉपर्टी भी सेल की हुई थी, छोटी सी प्रॉपर्टी भी थी। 3 सिस्टम से इसने अपने फ़ंड अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए थे। अभी फंड्स के लिए जो भी आपने फिनलैंड में फ़ंड दिखाने हैं, सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये बच्चा वहाँ पर अपनी बैचलर इन नर्सिंग करने के लिए जा रहा है, और इसकी जो फ़ीस है 8,550 यूरो की आई है आफ्टर अर्ली बर्ड डिस्काउंट। टोटल फ़ीस इसकी 9,600 यूरो की थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसको 8550 यूरो पे करने पड़े हैं। तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर आप अपने स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, इधर बैचलर मास्टर। अगर आपकी न्यू भी मैरिज है, 21 साल या 21 साल से प्लस आपकी एज है, तो आप अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, और इवन बताते हैं कि फ़िनलैंड में जॉब सिचुएशंस, जो जॉब सिचुएशन है फ़िनलैंड नहीं, सारी कंट्रीज़ में आज की डेट में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अभी आप फ़िनलैंड जाना चाहते हैं और आपके माइंड में ये है कि मैं वहाँ जाकर देख लूँगा, वहाँ जाकर मैं जॉब भी करूँगा, अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी मैनेज करूँगा, और साथ में अपनी साल की ट्यूशन फ़ीस भी निकाल लूँगा। ऐसा इम्पॉसिबल है किसी भी कंट्री में। तो किसी भी कंट्री में आपने जाना है हायर स्टडीज़ के लिए, एटलीस्ट आपके पास आपकी ट्यूशन फीसेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सिचुएशन आज से 5-6 साल पहले की थी जब बच्चा ये चीज़ें कर सकता था। चाहे वो कनाडा को ले लो, चाहे आप वो यूके को ले लो, चाहे आप किसी भी कंट्री को ले लो, तो आज की डेट में बच्चे के पास अपनी ट्यूशन फीसेस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप उन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें जहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन मिले या इकोनॉमिकल मिले। अगर आप फिनलैंड को यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आयरलैंड के साथ कंपेयर करते हैं तो उससे बहुत कम फीस है। यहाँ पर फीस ये देखिए कि 8-9 लाख रुपए की साल की फ़ीस है। इससे भी कम फीस बहुत सारे बच्चों की आती है, 7 लाख की भी फ़ीस आ जाती है साल की। वेयर एज जो मैंने अभी जो 6 कंट्रीज़ बताई हैं, वहाँ की जो फ़ीस है 15-15 लाख से लेकर 30-30 लाख की है। स्पेशली नर्सिंग की अगर आप फ़ीस देखते हैं तो इतनी फ़ीसेज हैं, जो कि आप ये नर्सिंग यहाँ पर सिर्फ 8-9 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से कर सकते हैं। तो फिनलैंड के जनवरी के इनटेक ऑलरेडी ओपन है 2027 में जिन्होंने जाना है। फिनलैंड से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है तो इससे रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, तब आप अपने कंसल्टेंट को एंगेज करें। उन कंसल्टेंटों को अवॉइड करें जो आपको गारंटी वर्ड, वारंटी वर्ड और साथ में कहते हैं कि आप वहां जाकर लाखों रुपए कमा लेंगे, और जो कंसल्टेंट आपको वहां पर गलत प्रोग्राम्स में भेजते हैं उनको अवॉइड करें, चाहे वो फिनलैंड है चाहे वो कोई भी कंट्री है। फ़ॉरेन जाने से पहले एटलीस्ट फ्री इकोनॉमिकल कंट्री, और ओनली थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।